भोगों की बाहुल्यता है, पर भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई, वही वैराग्यवान है। अरुण हंस जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है? ये किन लोगों में पाया जाता है? इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसको आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना, प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है। जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है, और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है। ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत्कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है। इसलिए तमोगुण त्याज्य है, रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सतोगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं, और वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। बुखार है लेकिन उठ कर के गर्म पानी से नहाना, नहा कर माला लेकर बैठ जाना। शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत फेंको। तो जैसे हमें 1 बजे उठना रात्रि के, या 2 बजे उठना है, वह उठे और फेंक दिया कंबल। अगर कंबल रजाई जो लिए उसे बिल्कुल अलग करिए, नहीं कि उड़ करके फिर नहीं, उसे एकदम अलग कर दिया और बस बैठे अपनी दिनचर्या में लग गए। कठोर अपने जीवन में जो साधना करता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। अपने प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, शरीर के प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उचित भोजन, उचित बातचीत, उचित मनोरंजन, उचित व्यवहार, नाम जप, वाणी पाठ, शास्त्रों का स्वाध्याय, इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, बुद्धि हमारी पवित्र होती है, तो ये प्रमाद खत्म होता है। प्रमाद स्थिति तो बहुत भयावह नरक है। क्या जिंदगी है लोग